नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मायावी और आज की जो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं वो अब तक की सबसे जबरदस्त और कमाल की स्टोरी रहने वाली है। आज इस स्टोरी में आप एक ऐसे डरावने सच का सामना करने वाले हैं जो आपके दिल की धड़कन को कई गुना बढ़ा देगा। साथियों, आज की कहानी मेरे ही स्टेट यानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। जिस हादसे के बारे में मैं बताने वाला हूं वह आज का नहीं बल्कि काफी समय पुराना है, और जिस इंसान के साथ यह हादसा हुआ था उस समय उसकी उम्र महज 20 वर्ष की थी, लेकिन आज वह काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका नाम है जगमोहन। जगमोहन जी ने अपनी उस कम उम्र में ही एक बहुत बड़े हादसे को खुद के ऊपर अनुभव किया है, और शायद समय रहते अगर वह उस चीज से नहीं निकल पाते तो शायद आज जगमोहन जी इस धरती पर भी नहीं होते। लेकिन वह तो भला हो वहां के एक बहुत ही बड़े और पहुंचे हुए काली मां के भक्त भैरवनाथ जी का, जिन्होंने उतनी बड़ी मुसीबत को उनके शरीर से टाला। और वह कोई छोटी मोटी बला नहीं थी, वो था ब्रह्म राक्षस। एक ब्रह्म राक्षस ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सच है या बस एक कहानी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सच आज आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा वह आपको हैरान कर देगा। इस पूरी कहानी को सुनकर आप खुद को सवाल पूछने से नहीं रोक पाएंगे कि क्या वाकई में ऐसे भयानक और शक्तिशाली प्राणी इस दुनिया में हो सकते हैं। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी सीख और एक बहुत बड़ा सच भी छुपा हुआ है कि अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो फिर उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप महसूस करेंगे कि ब्रह्म राक्षस अपने गुनाहों का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, और इसी चक्कर में वह लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के समय आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियां सुन रहे हैं वह अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और बताएं कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी है, और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो साथियों, जगमोहन ने अपने साथ घटी हुई जिस घटना का मेरे साथ जिक्र किया है उसे मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है। तो चलिए अब उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो बात लगभग 30-40 वर्ष पुरानी है। जगमोहन जी अपने एक थोड़े दूर के रिश्तेदार की शादी में अपने पुश्तैनी गांव भाटा गए हुए थे। भाटा बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव है। पहले के लोग आज की तरह के नहीं थे। वह अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ भी एक बुलावे पर चले जाते थे। उन्हें यह बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि यह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। वह मेहमान नहीं बल्कि घर के सदस्य की भांति उनके घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जगमोहन जी की उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। आज के युवाओं के जैसे उस समय के युवा भी जॉली होते थे, पर उस समय जिम आदि का चलन ना के बराबर था। तो जगमोहन जी थोड़े मानसल थे। शादी रिश्तेदार के लड़के की थी, तो जगमोहन जी को भी बारात के साथ बाड़मेर के ही दूसरे गांव सिवाना जाने का मौका मिला। सिवाना भाटा के पास ही पड़ता है, तो बारात को एक गांव से दूसरे गांव जाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। सभी बाराती एक लोकल बस के माध्यम से सिवाना पहुंच जाते हैं। उस समय शादियों में बारात के साथ लड़कियों और औरतों को नहीं ले जाया जाता था। बारात में सिर्फ आदमी और लड़कों को ही ले जाया जाता था। शादी एक खेत में टेंट बांधकर हो रही थी। लड़की वालों के घर के गेट पर दूल्हे के द्वारा तोरण मारने के पश्चात खेत में छोटे से स्टेज पर वरमाला की रस्म होती है। फिर बारातियों को जिमाने यानी खाना खिलाने के लिए पत्त लग जाती है। जगमोहन जी को जोरों की भूख लगी थी,
तो वह अन्य लोगों के साथ जिमने यानी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के पश्चात वह अपना पानी का गिलास उठाकर एक तरफ हाथ धोने जाते हैं। वहां खाली जमीन पर हाथ धोते हुए उनकी नजर सामने एक बड़े से पीपल के पेड़ की तरफ जाती है। पीपल का पेड़ जड़ से सूखा और ऊपर से हरा भरा था। हाथ धोते हुए वह उस पेड़ को देखते हुए सोचने लग जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ अगर जड़ से सूखा है तो ऊपर से भी सूखा हुआ ही होना चाहिए। पेड़ ऊपर से इतना हरा भरा कैसे है? उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यह पीपल का पेड़ ऐसा कैसे है। उस वक्त वहां कोई नहीं था। आसपास खाली सूखे खेत थे। बारिश का इंतजार करते करते खेतों की मिट्टी में दरार पड़ गई थी। जगमोहन जी को हाथ धोने के पश्चात टॉयलेट करने की इच्छा होने लग जाती है। वह जड़ से सूखे उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देते हैं। फिर आराम से वापस शादी समारोह में शामिल हो जाते हैं। कुछ अपने हमउम्र दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद वह वहां एक प्लास्टिक की निवार वाली कुर्सी पर थोड़े पसर कर बैठ जाते हैं। तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी कुर्सी को पकड़कर बुरी तरह से हिला रहा है। वह तुरंत उस कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और कुर्सी के आसपास देखने लग जाते हैं कि उनकी कुर्सी ऐसे कौन हिला रहा था। पर कोई होता तो नजर आता ना। उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है, पर पास में भी कोई नहीं था। डर से उनका रोम रोम कांपने लग जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह अचानक से उनके साथ क्या होने लग गया। वह जाते हैं और स्टेज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें भीड़ में रहकर थोड़ा कम डर लगे। तभी उनके गांव का एक दोस्त उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनसे बातचीत करने लग जाता है। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल आते ही बोला, और कैसे हो जगमोहन? बहुत दिनों बाद दिखे हो। तुम लोग शहर जाकर क्या बसे? गांव आना ही छोड़ दिया है। तुम लोगों से अब कभी मुलाकात भी होती है तो बस किसी शादी समारोह में या किसी की मृत्यु पर। जगमोहन जी गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ सही कह रहे हो यार श्यामलाल। क्या करें, सचमुच में गांव आना बहुत कम होता है। शहरों का जीवन गांव के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। और तुम सुनाओ, आजकल क्या कर रहे हो? श्यामलाल ने कहा, मैं बस आजकल बाबूजी की पशु चूनी की दुकान संभाल रहा हूं। गांवों में और कुछ ज्यादा तो चलता नहीं है, पर चूनी की दुकान ही सबसे ज्यादा चलती है। जगमोहन जी श्यामलाल से बात करते करते अचानक से हकलाने लग जाते हैं। हाँ, पर चूनी की दुकान। जुबान अटक जाती है। श्यामलाल बोला, अरे तुम ऐसे हकलाने क्यों लगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जगमोहन जी हाँ हाँ करते हुए ही बोले, हाँ हाँ ठीक है। यह बोलकर वह वापस जाकर खाना खाने के लिए बिछी लंबी पट्टीदार दरी पर जाकर बैठ जाते हैं। श्यामलाल तो वहां से चला जाता है। पर जिन लोगों ने उन्हें पहले खाना खाते हुए देखा था, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। किसने अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था, इसे इतनी जल्दी फिर से भूख कैसे लग गई? खैर, उन्हें कोई टोकता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है शायद इसका और गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा होगा, इसलिए वापस खाना खाने आ गया है। जगमोहन जी दोबारा भी ढेर सारा खाना खाते हैं और डकार मारकर उठते हैं। फिर हाथ धोकर पीपल के पेड़ के नीचे गर्दन नीची कर जमीन में आंखें गड़ाए बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बैठा देख वहां एक बुजुर्ग आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ओ भैया, यहां इस वक्त इस पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? इस पीपल में बहुत सारे भूत प्रेत राक्षस आदि रहते हैं। भाग जा यहां से, वरना कहीं तुझे लेने के देने ना पड़ जाए। बुजुर्ग की यह बात जगमोहन जी पर कोई असर नहीं करती। वह गर्दन नीची किए जमीन को ही घूरते रहते हैं। तभी उस बुजुर्ग को स्पर्श करता हुआ शीतलहर जैसा हवा का एक झोंका गुजरता है। उसके कानों में तीखी सीटी के जैसा स्वर गूंजता है,
जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहशत के मारे वह थर थर कांपने लगता है। तभी अचानक जगमोहन की आंखें लाल हो जाती है और वो उस बुजुर्ग से कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी दाल चावल मिठाई से मेरी भूख मिट नहीं रही है। अब मैं तुझे खाऊंगा। मेरी मानव मांस खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा हुआ तू खुद मेरे पास चला आया, वरना मैं तेरे पास आने ही वाला था। एक समय था जब तूने मुझसे पूजा तो करवा ली थी, पर दक्षिणा के नाम पर तूने मुझे बस एक अठन्नी देकर ठरका दिया था। मैं वही हूं। याद आया कुछ? यह सब सुनकर उस बुजुर्ग की सांसें धौंकनी के समान फूलने लग जाती है। वह खड़ा खड़ा ही लड़खड़ाने लग जाता है। तभी जगमोहन जी अपनी नीची गर्दन को एक सीलन भरे लकड़ी के दरवाजे के चरमराने जैसी आवाज के साथ धीरे धीरे उठाते हैं। उनका चेहरा तांबे के समान तमतमाया हुआ था और आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वहां ही बुजुर्ग लड़खड़ाते लड़खड़ाते जमीन पर गिर जाता है। उसका बीपी इतना बढ़ जाता है कि उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। वह वहीं पर मृत हो जाता है। जगमोहन जी के अंदर घुसी ब्रह्म राक्षस की आत्मा अजीब तरीके से खंखार खंखार कर हंसती है और आराम से उठकर फिर सामान्य बनकर भोजन पंडाल की तरफ चल देती है। जगमोहन जी फिर भोजन पंडाल में पहुंचकर भोजन करने के लिए पट्टीदार दरी पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वह बैठते हैं, पत्तल लगाने वाला उनके सामने पत्तल रख देता है और फिर भोजन परोसने वाले एक एक कर आते हैं और उनकी पत्तल में सारी सब्जियां पूरी पूरी मात्रा में मिठाइयां रखकर चले जाते हैं। जगमोहन जी फिर ऐसे भोजन करने लग जाते हैं जैसे कि वह पहली बार भोजन कर रहे हों। इतनी तल्लीनता से, इतनी तेजी से जगमोहन जी को तीसरी बार ऐसे भोजन करता देख वहां पूरे पंडाल में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे, इसने तो अभी थोड़ी देर पहले भी खाया था, फिर से इतना खा रहा है, इसको क्या हो गया है? और उधर एक आदमी उस बुजुर्ग को पीपल के पेड़ के नीचे मृत पड़ा हुआ देख लेता है। उस मृत बुजुर्ग व्यक्ति को चुपचाप उनके घर ले जाया जाता है ताकि शादी के घर में कोई अफरा तफरी ना मचे और लोग बिना वजह नई नवेली दुल्हन पर भी किसी प्रकार की कोई छींटाकशी ना करें। और चूंकि फेरे हो चुके थे तो बारात को जल्द से जल्द विदा कर उस मृत बुजुर्ग व्यक्ति की अंतिम क्रियाकर्म की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इधर जगमोहन जी बारात के साथ विदा होकर वापस अपने पुश्तैनी गांव भाटा लौट आते हैं। जगमोहन जी के अंदर घुसकर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा सिवान गांव के एक पुजारी की ही थी। वह पुजारी बहुत ज्ञानवान था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ और कभी कभी कर्मकांडी पंडित यानी मृत लोगों का क्रियाकर्म करने वाले की भी भूमिका निभा लिया करता था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म राक्षस सामान्यतः उच्च ब्राह्मण कुल और उच्च ज्ञानी वर्ग की वह आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण की हो। मृत्यु के उपरांत भी इनमें वह शिक्षा स्थापित रहती है। यह अधिकतर धर्म का पालन करने वाले और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति से युक्त रहते हैं, यानी वह इंसान जिसने वेद शास्त्र और पुराणों का गहरा ज्ञान हासिल किया था, लेकिन किसी कारण से उसने अपने नॉलेज का गलत यूज किया या अधर्म के रास्ते पर चला गया। ऐसे ब्राह्मण को एक शाप मिलता है और वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। यानी ब्रह्म राक्षस का जन्म एक शाप का रिजल्ट होता है। वो एक पावरफुल बीइंग होता है जिसकी आत्मा ट्रैप होती है और उससे शांति नहीं मिलती। वह हमेशा तड़पता रहता है, लेकिन साथ ही उसमें इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता है। ब्रह्म राक्षस का फिजिकल अपीयरेंस बहुत भयानक होता है। ये 8 से 10 फीट तक लंबे, बहुत चौड़े और लाल होते हैं। किसी जंगली जानवर की तरह
इनके सिर में दोनों तरफ सिंह निकले हुए होते हैं। इनमें दैत्य और दानव दोनों के गुण भरे होते हैं, इसलिए यह कई बार जिंदा इंसानों को भी खा जाते हैं। ब्रह्म राक्षस खाना भी बहुत अधिक खाते हैं। ये एक ही दिन में कई कई बार भोजन करने को लालयित रहते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी नॉलेज और तंत्र मंत्र में मास्टरी होती है। वह तंत्र विद्या में माहिर होता है, जिसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं। उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वह किसी की भी माइंड और आत्मा को मैनिपुलेट कर सकता है। यही चीज उसे दूसरे राक्षसों से अलग बनाती है। ब्रह्म राक्षस अपने शिकार के लिए ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने जीवन में धर्म से भटक चुके होते हैं। मतलब वह उन लोगों को टारगेट करता है जिनमें कुछ न कुछ बुराई होती है। लेकिन यह शिकार करना उसके लिए भी एक कर्ज जैसा होता है, क्योंकि इससे उसकी आत्मा को और ज्यादा पीड़ा मिलती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो भाटा आने के बाद जगमोहन जी 2 दिन तक सामान्य रहते हैं और शादी के बाद की रस्मों में हिस्सा लेकर अपने शहर जैसलमेर लौट आते हैं। जैसलमेर आने बाद भी करीब 2 दिनों तक वह सामान्य रहते हैं। किसी को कोई आभास नहीं होता कि जगमोहन जी अपने साथ एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा भी घर ले आए हैं। लेकिन अब जगमोहन जी बिल्कुल शांत रहने लग जाते हैं। वह अपने माथे पर बाजार से लाल रंग लाकर उसका तिलक करने लग जाते हैं। अगर किसी चीज को देखते हैं तो घंटों देखते ही रहते हैं। अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। यदि उनकी माँ उनसे बाजार से कुछ लाने को कहती तो उसी समय लाकर दे देते हैं। अपने पिता के साथ जो उनके वेज होटल था, जिसका नाम श्याम भोजनालय था, उस पर जाने लग जाते हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और वहां टूरिस्ट बहुत आते हैं। विदेशी टूरिस्ट के साथ साथ घरेलू टूरिस्ट की भी बाढ़ सी रहती है। इसलिए उनका होटल, जिसका श्याम भोजनालय, अच्छा खासा चलता था। जगमोहन जी अब अपनी बीए की पढ़ाई के साथ साथ पिता के भोजनालय को संभालने में भी उनकी मदद करने लग जाते हैं। अब जगमोहन जी अपने होटल पर जब मर्जी आए खूब सारा खाना भी खाने लग जाते हैं। होटल उनके पिता का था, तो कोई भी उनको किसी भी चीज को खाने से रोकता नहीं था। उनके घर में उनकी माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, उनकी 5 बहनें और एक छोटा भाई रहता था। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उनका सबसे छोटा भाई नंदू था, जो महज 5 वर्ष का था। बीच में उनकी 5 बहनें थीं, जिनका नाम था कमला, विमला, शिमला, निर्मला और पेमली। भाटा से आने के बाद जगमोहन जी इतने समझदार और थोड़े ज्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं कि परिवार के सभी सदस्य उनसे पहले की अपेक्षा ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन वह अपने होटल में एक नौकर की छुट्टी करने के कारण एक टेबल पर बैठे 5 लोगों के सामने अपना मेन्यू कार्ड रखते हुए पूछते हैं, आपके लिए खाने में क्या क्या लगाना है। वह 5 लोग खाने का मेन्यू देख आपस में डिसाइड करके बोल देते हैं कि 13 तंदूरी रोटी, 3 प्लेट दाल और 1 प्लेट मिक्स वेज ले आना। अब जगमोहन जी कुछ देर उन्हीं लोगों को घूरते रहते हैं, फिर उनका खाने का ऑर्डर लेकर वहां खाने पकाने वाले को दे देते हैं। उनके ऑर्डर के हिसाब से उनका खाना प्लेट में लगना शुरू हो जाता है। तभी होता है एक हादसा। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा टेबल पर बैठे 5 लोगों के बीच में बैठे एक आदमी सीताराम को घूरते घूरते अचानक जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेती है। वो 5 लोग सिवाना गांव के ही थे और सारे के सारे पंडित थे। जैसलमेर किसी अमीर के यहाँ कोई हवन आदि करवाने के लिए आए हुए थे। जगमोहन के अंदर बैठा ब्रह्म राक्षस बोलता है, अच्छा तो तू यहाँ बैठा है, मेरे पैसे डकार कर। तूने उस दिन मुझसे झूठ बोला था कि तुम लोग मुझे उस यजमान के यहाँ अपने साथ नहीं ले। सीताराम, तुझे पता है ना, मुझे झूठ पाखंड से सख्त नफरत है। साथ नहीं ले जाना चाहते थे तो साफ साफ बोल देता
कि इस वजह से साथ नहीं ले जा सकते? तुझे क्या लगा था मुझे सच का पता नहीं चलेगा? मुझे उस दिन रात को ही तेरे झूठ का पता चल गया था। जगमोहन जी को उन 5 लोगों के बीच उस आदमी की कॉलर पकड़े यह सब बोलता देख जगमोहन जी के पिताजी, जो काउंटर पर गल्ले के पास बैठे थे, भाग कर आते हैं और उस आदमी सीताराम की कॉलर जगमोहन जी से छुड़ाने लग जाते हैं। पर उस वक्त जगमोहन जी के पिताजी जगमोहन जी के हाथों से सीताराम की कॉलर नहीं छुड़ा पाते हैं, क्योंकि उस वक्त जगमोहन जी में 100 हाथियों के बराबर बल आ चुका था। जगमोहन जी उस सीताराम को कॉलर से पकड़कर वहां से उठाते हैं और उस होटल से बाहर लाकर पटक देते हैं। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि यह इसे क्या हो गया, यह अपने होटल में खाना खाने आए ग्राहकों से कैसा व्यवहार कर रहा है। वहां इकट्ठे सारे लोग मिलकर जगमोहन जी के हाथों से सीताराम को छुड़ाते हैं, क्योंकि जगमोहन जी के अंदर घुसी ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब सीताराम की गर्दन पकड़ चुकी थी। वहां मौजूद लोगों में से किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि यह जगमोहन उसे कौन से पैसे डकारने और झूठ बोलने की बात कर रहा है। पर सीताराम जगमोहन जी की बातें सुनकर सब समझ जाता है कि इस जगमोहन के अंदर शिवराम की आत्मा घुस चुकी है। जगमोहन जी को वहां मौजूद लोगों द्वारा पकड़कर रखने से वह 5 पंडित सहित सीताराम सिर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। जगमोहन जी के अंदर घुसी ब्रह्म राक्षस शिवराम की आत्मा वहां का माहौल देख कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। जगमोहन जी के पिताजी उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटते हुए जगमोहन जी को घर ले आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आज के बाद मेरे इस होटल में पैर मत धरना। आज मेरी नाक कटवा कर रख दी। उन पंडितों को मेरे यहां से भूखा जाना पड़ा। सो अलग, क्या बकवास कर रहा था तू? उस भले मानस की कॉलर सहित गर्दन पकड़कर झूठ बोला, पैसे डकार गया, जिन्हें हम लोग जानते तक नहीं। उन लोगों पर इल्जाम लगा रहा था। वो ऐरे गहरे लोग नहीं थे, पंडित थे सारे। और तुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तूने मेरा हाथ झटक दिया था? अब चुप क्यों खड़ा है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। इतनी डांट खाने से और उन पंडितों को भले मानस कहे जाने से जगमोहन जी के अंदर घुसकर बैठा ब्रह्म राक्षस क्रोध में भर जाता है। इतने में नंदू, जगमोहन जी का छोटा भाई, अपनी बहन से लड़ता हुआ वहां आता है और कहता है, दीदी ने मेरी चॉकलेट चुराई है, दीदी ने मेरी चॉकलेट चुराई है। बस फिर क्या था? यह सुनते ही जगमोहन जी अपनी बहन को पकड़कर बुरी तरह से मारने पीटने लग जाते हैं। बुरी तरह से मारते पीटते हुए बोलते जा रहे थे कि चोरी की तूने, चोरी की तूने, बोल क्यों नहीं रही? चुराई तूने नंदू की चॉकलेट। और अपनी बहन को मारते जा रहे थे। जगमोहन जी के पिताजी हक्का बक्का रह जाते हैं कि इसे यह क्या हो गया। वह जगमोहन जी के हाथों से उसकी बहन को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जगमोहन जी के हाथों से उसे छुड़ा नहीं पाते। जगमोहन जी अपनी बहन को अधमरा कर छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। अब उनके पिताजी को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जगमोहन जी ने आज से पहले कभी किसी को ना तो मारा था, ना ही ऊंची आवाज में कभी किसी से बात की थी। जगमोहन जी के पिताजी को समझ नहीं आता कि इतना शांत रहने वाला लड़का इतना अजीबोगरीब और आक्रामक व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी उनके घर का बड़ा सा दरवाजा बजता है। खट खट खट। वो बाहर जाकर देखते हैं कि कौन है। बाहर दरवाजे पर एक पतला लंबा सा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बेहद डरावनी और अंदर की तरफ धंसी हुई थीं। उसके सिर के बाल और दाढ़ी बेतहाशा बड़े हुए थे। शरीर पर मैल की मोटी परत जमी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहद बीमार हो और वर्षों से नहाया ना हो। जगमोहन जी के पिताजी बोले, जी कहिए, क्या काम है आपको और किससे मिलना है आपको? वो बोला, जी मैं उसका दोस्त धनकट सिंह हूँ, यहीं पास में ही रहता हूँ।
जगमोहन के पिताजी बोले, पास में ही रहते हो, पर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ आसपास के लोगों को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह बोला, जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। जगमोहन जी के पिताजी बोले, हाँ हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो। खैर, वह आएगा तो मैं उसको बता दूंगा कि तुम्हारा दोस्त धनकट सिंह आया था। जगमोहन जी के पिताजी धनकट सिंह से बात कर ही रहे थे कि अंदर जोर से पीतल का थाल गिरने की आवाज आती है। वह भागकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ। अंदर जाने पर उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी के हाथ से पीतल का थाल गिर गया है। अपनी बेटी को बेहोश देखकर जगमोहन जी के पिताजी जल्दी से पानी के छींटे अपनी बेहोश बेटी के मुंह पर डालते हैं और कहते हैं, इसे जगमोहन ने बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए इसकी यह हालत हुई है। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी को भी अपने बेटे जगमोहन पर बहुत तेज गुस्सा आता है। जगमोहन जी के पीछे पीछे धनकट सिंह भी अंदर आ गया था। उनकी बात सुनकर वह कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जगमोहन अपनी बहन को ऐसे नहीं मार सकता, उससे एक मच्छर तो मारा नहीं जाता, अपनी बहन को ऐसे कैसे मार सकता है। तभी मुंह पर पानी के छींटे मारने से जगमोहन जी की बहन उठकर बैठ जाती है और इतने में जगमोहन जी भी घर आ जाते हैं। घर आते ही जगमोहन जी की नजर जैसे ही अपने दोस्त धनकट सिंह पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वह उसका हाथ जोर से मोड़ देते हैं और गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। जगमोहन जी के पिताजी यह देखकर बोले, ये क्या बेहूदी है, इसे बिना बात क्यों मार रहा है। जगमोहन जी अपने पिता की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए कहते हैं, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, जो भी झूठ बोलेगा, पाखंड रचेगा, मैं उसका यही हाल करूंगा। यह बोलकर अपने दोस्त को घूरते हुए कहने लग जाते हैं, क्यों बे लंबे पंजे वाले, अब भी अपनी माँ को झूठी कस्में खाएगा। बात बात में माँ की झूठी कस्में खाने वाले झूठे यहाँ किस लिए आया है, भाग जा यहाँ से, वरना तू मेरे हाथों से मर जाएगा। यह बोलते बोलते वह अपनी बहन को घूरते हुए बोलने लग जाते हैं और झूठ बोलेगी, अब की बार झूठ बोली तो जान से मार दूंगा, समझी तू, झूठ बोलना पाप है, समझी कि नहीं तू। अब जगमोहन जी के पिताजी को पक्का यकीन हो जाता है कि जगमोहन के ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया है, क्योंकि जगमोहन जी की आवाज बहुत भारी और अजीब सी हो गई थी। वह सभी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, किसी पंडित की तरह माथे पर तिलक लगा रहे थे, दिन में 5-5 बार खूब खूब सारा खाना खा रहे थे, सो अलग। उस वक्त तो जगमोहन जी के पिताजी जगमोहन जी से कुछ नहीं कहते, वह वहां से चले जाते हैं। उनका दोस्त धनकड़ भी वहां से चला जाता है, उनकी माँ भी रसोई घर में चली जाती है, बहन भी अंदर चली जाती है। चुपचाप जगमोहन जी फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। जगमोहन जी के पिताजी अब एक तांत्रिक के यहाँ पहुंच जाते हैं, इस समस्या का हल जानने के लिए कि क्या सचमुच में जगमोहन जी के ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है या नहीं। इधर जगमोहन जी को रास्ते में उनका दोस्त धनकड़ मिल जाता है। जगमोहन जी उसे देखते ही उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, पर आइंदा से याद रखना, अपनी मां की झूठी कसम खाई तो तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। अब उनके दोस्त धनकड़ सिंह को जगमोहन जी पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वह कहता है, बड़ा आया मारने वाला, मेरी मां की मैं झूठी कसमें खाऊं या सच्ची, इससे तुझे क्या, चल जाए यहां से, आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। 2 महीने से बीमार पड़ा हूं, मेरी यह दशा हो गई है, मेरा हालचाल पूछने की जगह मुझे झूठ ना बोलने के प्रवचन दे रहा है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए इस हालत में भी तेरे पास आया था। कौन झूठ नहीं बोलता, कभी कभार झूठ चलता है,
धनकड़ की बात सुनकर जगमोहन जी को अपने दोस्त पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वह उसका हाथ मरोड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाते हैं कि उसी वक्त उसकी जान निकल जाती है और वह वहीं पर निढाल होकर नीचे गिर जाता है। जगमोहन जी अपने मरे हुए दोस्त को लात मारकर आगे चल देते हैं और चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ के आसपास रेत ही रेत उड़ रही थी। जगमोहन जी अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देख रहे थे। तभी वहां से एक स्त्री गुजरती है। उस स्त्री को देखते ही जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा विचित्र तरीके से उस स्त्री को अपने पास बुलाती है। ए वाचाल, इधर आ। अपनी सास को क्या झूठ बोलकर आ रही है? जल्दी बता, वरना मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वह स्त्री जगमोहन जी को घूर कर देखती है और कहती है, बात करने की सारी तमीज भूल गया क्या रे जगमोहन? हाँ, तुझसे बड़ी हूं मैं, इतना भी होश नहीं है क्या तुझे? माँ बहनों की इज्जत करना भी नहीं सिखाया क्या तेरे घर वालों ने तुझे? और यह वाचाल किससे कह रहा है? विधर्मी, रुक, अभी तेरे घर जाकर बोलकर आती हूं। तू अपने मोहल्ले की स्त्रियों को कैसे बुला रहा है? जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा यह सुनकर क्रोधित हो जाती है और उस स्त्री से कहती है, तेरे जैसी झूठी स्त्रियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हर बात में झूठ बोलती है। अपनी सास को झूठ बोलती है, अपने पति से झूठ बोलती है, अपने घर वालों को झूठ बोलती है, गैर मर्दों से संबंध बनाती है। तेरी एक एक झूठ, एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है, समझी कि नहीं तू? यह बोलकर ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस स्त्री को कंठ से पकड़ लेती है। कंठ पकड़कर उसके गले को दबाना शुरू कर देती है। वह स्त्री जोर से चिल्लाती है, छोड़ मुझे विधर्मी, बेशर्म, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पर जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस स्त्री का कंठ दबा देती है। कंठ दबाने से वह स्त्री किसी पंख कटे पंछी की तरह फड़फड़ाती हुई वहीं ढेर हो जाती है। ब्रह्म राक्षस की आत्मा जगमोहन जी के द्वारा उस स्त्री को मारकर मुस्कुराती हुई पीपल के पेड़ के नीचे से उठती है और आगे चलने लग जाती है। आगे चलते चलते उसे एक सफाई कर्मी सिनिया दिखाई देता है। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस सफाई कर्मी सिनिया को भी अपने पास बुलाती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तूने 4 दिन से उस वाली गली में झाड़ू नहीं लगाई है, न कचरा उठाया है, फिर भी सबको बोलते फिरता है मैंने सफाई कर दी, कचरा उठा दिया है। जरा भी शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? झूठों से मुझे सख्त नफरत है। अब तो तू गया समझ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो भी झूठ बोलेगा मैं उसे मार दूंगा, जो भी पाखंड रचेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। यह बोलकर जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस सफाई कर्मी सिनिया की भी गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। सफाई कर्मी सिनिया दर्द से छटपटाने लगता है। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को जगमोहन जी के हाथों से छुड़ाने लग जाता है, पर वह जगमोहन जी के हाथों से अपनी गर्दन को नहीं छुड़ा पाता और फड़फड़ाता हुआ वहीं पर ढेर हो जाता है। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा सफाई कर्मी सिनिया को मारकर आगे बढ़ती है। आगे चलते चलते वह एक स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में खेल खेल में झगड़ा हो रहा था और सारे बच्चे एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। एक बच्चा बोल रहा था, मैंने तेरी पेंसिल नहीं चुराई है। दूसरा बच्चा बोला, तूने ही मेरी पेंसिल चुराई है। तीसरे ने कहा, मैंने देखा था उसने ही तेरी पेंसिल चुराई है।
चौथा बच्चा बोला, देखा था मैंने भी, तेरी पेंसिल के साथ साथ तेरी कॉपी भी उसी ने चुराई थी। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा बच्चों की लड़ाई और उनका झूठ सुनकर क्रोधित हो जाती है। क्रोध में आते ही उसकी आंखें भयंकर लाल हो जाती है। वह सारे बच्चों के पास जाती है और देखते ही देखते सारे बच्चों को बुरी तरह से मारते पीटते हुए उनकी गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। इतने में वहां स्कूल के अंदर से एक मास्टर जी निकलते हैं। मास्टर जी जब देखते हैं कि जगमोहन बच्चों को बुरी तरह से मार रहा है, उनकी गर्दन दबा रहा है, तो वह जोर से चीखते हैं, अरे ऐसे क्यों मार रहा है बच्चों को जगमोहन। वह जगमोहन जी के अपने हाथों से उन बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। छोड़ छोड़, और खूब जोर जोर से चिल्लाकर वहां लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं, यह देखो जगमोहन सारे बच्चों को बिना बात मार रहा है। यह सुन देखकर सारे लोग मिलकर जगमोहन जी को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और मारते हुए उन्हें उनके घर तक ले जाने लगते हैं। इतने में जगमोहन जी के अंदर 100 हाथियों के बराबर बल आ जाता है। वह सभी को मार मार कर गिराने लग जाते हैं। वह किसी के भी काबू में नहीं आते। इसी बीच कोई व्यक्ति जगमोहन जी के पिताजी को बुलाकर वहां ले आता है कि आपका बेटा जगमोहन सभी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, हर किसी को मार रहा है। जगमोहन जी के पिताजी भागकर वहां आते हैं और जगमोहन जी के हाथों से लोगों को छुड़ाने लग जाते हैं। पर अब जगमोहन जी के अंदर इतना बल आ चुका था कि वह अपने पिताजी को भी धक्का देकर दूर गिरा देते हैं। वह डर जाते हैं कि इसके अंदर इतना बल कहां से आ गया जो ये सभी को पछाड़ रहा है, किसी के भी वश में नहीं आ रहा है। सभी लोग जगमोहन जी को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और अच्छे से बांधकर एक पेड़ से जकड़ देते हैं। जगमोहन जी के पिताजी भागकर एक मंदिर में जाते हैं और वहां के पुजारी को अपने साथ लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए महाराज, मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा जरूर घुस गई है। मैं एक तांत्रिक के यहाँ तो गया था, लेकिन वह उस वक्त मुझे नहीं मिले। आप ही कोई उपाय बताइए, मैं अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं? यह सभी को मारे जा रहा है। मैं किसी की कोई मदद नहीं कर पा रहा। आज सुबह भी इसने अपनी बहन को बहुत मारा, अधमरा करके छोड़ा, मुझे भी धक्का दिया। ना जाने किस किस की जान लेकर आया है यह। पंडित रामदीन जी आते ही जगमोहन जी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। गंगा जल का छिड़काव होते ही जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। फिर जगमोहन जी को वहीं बंधा छोड़कर पंडित रामदीन जी जगमोहन जी के पिताजी को एक तांत्रिक भैरवनाथ के पास लेकर जाते हैं। भैरवनाथ एक छोटे से शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठे महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वह दाहिने हाथ की उंगलियों के पोरों पर रुद्राक्ष की माला के मनके फिरा रहे थे। AUM होजूं, AUM भूर्भुवस्व, AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षेमा अमृतात् AUM स्वभूर्भुवस्व, AUM स्वाहा। पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी वहीं मंदिर में उनसे कुछ दूरी पर बैठकर उनकी आंखें खुलने की और उनके मंत्र जाप पूरे होने की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद मंत्र जाप पूरे होने पर वह अपनी आंखें खोलते हैं। शिवलिंग पर दूध बताशे चढ़ाकर कुछ पुष्प पंखुड़ियां अर्पित कर पुनः जल से अभिषेक करते हैं। फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वह पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी की तरफ मुड़ते हैं। चूंकि भैरवनाथ और पंडित रामदीन जी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए भैरवनाथ और रामदीन जी एक दूसरे को देखते ही हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं।
फिर भैरवनाथ रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी के पास आकर बैठ जाते हैं। भैरवनाथ बोले, कहिए कैसे आना हुआ रामदीन जी। रामदीन जी बोले, एक समस्या आन पड़ी है भैरवनाथ जी, इसी सिलसिले में इनको आपके पास लेकर आया हूं। यह एक लड़के जगमोहन के पिताजी हैं। अभी हम दोनों उस लड़के को एक स्कूल के बाहर एक पेड़ से बंधा छोड़कर आए हैं। मुझे शक है कि उसके अंदर जरूर कोई ना कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। अचानक से वह लड़का झूठ बोलने वालों को अपने हिसाब से सजा दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार पीट रहा है। आज सुबह भी उसने अपनी बहन को बहुत मारा। उसके सामान्य से झूठ बोलने पर ही पता नहीं वह लड़का किस किस को मार पीट कर आया है। स्कूल के बाहर भी वह कुछ बच्चों को बिना बात मार कूट रहा था। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ चलकर उस लड़के को देखिए और बताइए कि उस लड़के के अंदर कौन सी और किस तबके की आत्मा घुस गई है। अभी मैंने उस लड़के पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे कुछ देर के लिए शांत करके छोड़ा है। वह लड़का अचानक से बहुत बलवान भी हो गया है। कृपया आप हमारे साथ चलने का कष्ट करें भैरवनाथ जी। भैरवनाथ रामदीन जी की बात सुनकर आपात परिस्थिति जानकर तंत्र मंत्र में काम आने वाली कुछ पूजा सामग्री अपने झोले में डालकर उन दोनों के साथ तेज तेज कदमों से चलते हुए उस पेड़ के पास आ जाते हैं जहां पर जगमोहन जी बंधे हुए थे। पेड़ के आसपास लोग उस पेड़ को घेरे खड़े थे जहां जगमोहन जी बंधे हुए थे। जगमोहन अपनी लाल लाल आंखों से सबको घूरते हुए बोले जा रहा था, झूठ बोला तो जान से मार दूंगा, पाखंड रचा तो गला दबा दूंगा, झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैरवनाथ वहां आते ही जगमोहन जी के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है यह पता लगाने के लिए हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें पढ़ने लग जाते हैं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग, हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भैरवनाथ जैसे ही हनुमान चालीसा की ये लाइनें पढ़ने लगते हैं, उनके साथ साथ जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा भी वो लाइनें दोहराने लग जाती है। यह देखकर वहां सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको लगता है कि इस लड़के के अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है। ये लड़का सामान्य है और जानबूझकर ही लोगों को मार पीट कर उपद्रव मचा रहा है। पंडित रामदीन जी और जगमोहन के पिताजी को भी यही भ्रम होता है कि जगमोहन तो सामान्य है, उसके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है। पंडित रामदीन जी भैरवनाथ की तरफ देखकर कहते हैं, मतलब यह लड़का बिल्कुल सामान्य है, इस लड़के के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है। यह जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है, मार पीट रहा है, उपद्रव मचा रहा है, नालायक अपने पिता को बेवजह परेशान कर रहा है। भैरवनाथ बोले, जी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आभास हो रहा है कि इस लड़के के अंदर कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि कोई ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर गया है। इसके सौम्य व्यवहार और उच्च कुल का होने के कारण उस ब्रह्म राक्षस को इसका शरीर उपयुक्त लगा है। पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी जैसे ही भैरवनाथ जी की यह बात सुनते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों के चेहरों पर साफ साफ डर और चिंता दिखाई देने लगती है। पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी के मुंह से एक साथ निकलता है, क्या जगमोहन के अंदर ब्रह्म राक्षस की आत्मा घुस गई है? उनके मन में सवालों का बवंडर उठता है। पंडित रामदीन जी कुछ परेशान होकर पूछते हैं, भैरवनाथ जी, ये ब्रह्म राक्षस आखिर होता क्या है?
ये किस तरह का प्रेत होता है? हमने तो पहले कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। भैरवनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, ब्रह्म राक्षस कोई आम प्रेत नहीं होता, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। दरअसल यह ब्रह्म राक्षस वही ब्राह्मण होते हैं जो अपने जीवन में अधर्म के रास्ते पर चले गए थे और उन्हें शापित होकर प्रेत योनि में आना पड़ा। इनका क्रोध और शक्ति दोनों ही बहुत भयानक होते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि यह प्रेत योनि के राजा होते हैं। यह सुनकर पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी की घबराहट और भी बढ़ जाती है। लेकिन भैरवनाथ जी ने उनकी चिंता को भांपते हुए कहा, आप लोग डरिए नहीं, मैंने कई ब्रह्म राक्षसों को उनके सही स्थान पर पहुंचाया है। यह ब्रह्म राक्षस इस लड़के का मेरे रहते बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं इसे इसकी असली जगह जहां इसे शांति मिलेगी वहां पहुंचाकर ही दम लूंगा। उनकी बातों से कुछ हद तक पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी को तसल्ली तो होती है, लेकिन उनके मन में अब भी यह सवाल था कि आखिर जगमोहन के साथ यह सब कैसे हो गया। वह यह सोचते रहे कि एक साधारण सा लड़का कैसे इतना बड़ा शिकार बन सकता है। आखिर इस ब्रह्म राक्षस ने उसे ही क्यों चुना, और क्या वाकई भैरवनाथ जी उसे इस संकट से निकाल पाएंगे? भैरवनाथ जी ने उनके मन की उलझन को समझते हुए कहा, देखिए, इस तरह के प्रेत वो शरीर चुनते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है। या तो वह व्यक्ति किसी अधर्म का हिस्सा होता है, या फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ होता है जिससे उसकी आत्मा कमजोर हो गई हो। लेकिन आप लोग घबराइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। भैरवनाथ जी की आवाज में आत्मविश्वास और अनुभव की झलक थी, जिसने पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी को थोड़ी राहत दी। दोनों ने भैरवनाथ जी पर भरोसा करने का फैसला किया और उनसे विनती की कि वे जल्दी से जल्दी इस ब्रह्म राक्षस को काबू में करें। भैरवनाथ जगमोहन जी के पिताजी और पंडित रामदीन जी को ब्रह्म राक्षस के बारे में बता ही रहे थे कि जगमोहन जी के अंदर बैठा ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हुंकार भरता हुआ लाल सुर्ख आंखों से भैरवनाथ को घूरने लग जाता है। अपनी शक्ति से वह पूरे पेड़ को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। यह देख भैरवनाथ जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा से कहते हैं, ऐसे फिजूल के कृत्य दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुझ जैसी आत्माओं को उनकी असली जगह पहुंचाकर ही दम लेता हूं। तू इस लड़के का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे जैसे पिशाच को मैं पिशाच लोक पहुंचाकर ही दम लूंगा। अब सच सच बता, तू कौन है और इसके शरीर में क्यों घुसा है? इस लड़के से क्या चाहता है तू? यह बोलकर भैरवनाथ जगमोहन जी के ऊपर साथ लाए अभिमंत्रित गंगा जल का जल फेंकते हैं। अभिमंत्रित गंगा जल जैसे ही जगमोहन जी के ऊपर गिरता है, जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा भयंकर तरीके से क्रोधित हो जाती है। उसकी आंखें और अधिक लाल, चेहरा विभत्स हो जाता है। भैरवनाथ बोले, बता कौन है तू, जल्दी बता, वरना मैं तेरा वह हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। जल्दी बता कौन है तू। जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा बोली, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा नरम नरम गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं कौन हूं यह जानकर तू करेगा क्या? तेरे जैसे तांत्रिकों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। इस लड़के ने मेरा घर गंदा किया था। मैं जिस पेड़ पर बैठा था वहां इसने पेशाब किया था। मैं उन सबको मार दूंगा जो भी झूठ बोलता है, जो भी पाखंड रचता है। मैं उन सब की जान ले लूंगा। मैं उनको मारकर खा जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैरवनाथ, कर ले तुझे जो भी करना है। मैं तेरे कहने से इस लड़के के शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। मैं तुम सबकी
जान ले लूंगा। भाग जा यहां से, भैरवनाथ बोले। तो तू हम सबकी जान ले लेगा? इस लड़के ने तेरा घर गंदा किया था, तो तू जरा सी बात पर किसी को भी मार डालेगा? घर गंदा किया था तो उसकी इतनी बड़ी सजा देगा तू इस लड़के को? जगमोहन जी के अंदर बैठी ब्रह्म राक्षस की आत्मा बोली, मैं किसी को भी माफ नहीं करता। मैं इस लड़के के साथ साथ तुम सबकी भी जान ले लूंगा। वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी डर के मारे दूर खड़े खड़े मुंह खोले यह तमाशा देख रहे थे, डर से थर थर कांप रहे थे। अब भैरवनाथ जी के समझ में आ चुका था कि यह ब्रह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि बहुत जिद्दी और हठी है। वह जान गए थे कि यह आत्मा इतनी आसानी से इस लड़के का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब इस ब्रह्म राक्षस को काबू में करने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति और तंत्र विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले भैरवनाथ जी ने उस पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए एक गोल घेरा खींचा। उन्होंने उस घेरे को इस तरह से बनाया कि ब्रह्म राक्षस उस घेरे से बाहर ना जा सके। इसके बाद उन्होंने भीड़ की ओर देखा जो अब तक यह तमाशा देख रही थी। भैरवनाथ जी ने गंभीर स्वर में सबको और दूर हटने का आदेश दिया। उन्होंने विशेष तौर पर बच्चों को वहां से भगा देने का निर्देश दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तंत्र विद्या के दौरान बच्चों का वहां होना खतरनाक हो सकता है। पंडित रामदीन जी और जगमोहन जी के पिताजी, जो अब तक भैरवनाथ जी के पास खड़े थे, उन्होंने भी उनसे थोड़ा और दूर खड़े रहने को कहा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्होंने भैरवनाथ जी के आदेश का पालन किया और कुछ कदम पीछे हट गए। इसके बाद भैरवनाथ जी ने अपने झोले में से तंत्र मंत्र का सामान निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। यह सामान आमतौर पर दिखने वाली साधारण चीजें नहीं थी। उसमें कुछ खास यंत्र, हवन सामग्री और कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनका कोई गहरा रहस्य और शक्ति है। भैरवनाथ जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरी गहरी सांसें लीं। फिर उन्होंने मां काली का ध्यान करते हुए उनके विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया। उनके मुख से निकले मंत्रों का उच्चारण वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैला रहा था। उन्होंने उच्च स्वर में रो काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा, ह्रीम श्री क्लीं काली के, क्लीं श्रीं ह्रीं, ऐं ह्रीं ह्रीं हूं हम क्लीं क्लीं की, दक्षिणा काली के, क्लीं क्लीं की, हूं ह्रीं ह्रीं की, हूं ही, दक्षिणा काली के, क्लीं हूं ह्रीं स्वाहा, हाँ काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा। मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों का असर तुरंत ही दिखाई देने लगता है। पेड़ के आसपास का वातावरण अचानक ही भारी और गूंजता हुआ सा महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो रही हों। पेड़ की टहनियां खुद ब खुद कांपने लगती हैं। लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन भैरवनाथ जी पूरी तरह से शांत और स्थिर रहते हैं। ब्रह्म राक्षस पैशाचिक ठाका लगाते हुए बोला, तू किसी को भी बुला ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बोलकर ब्रह्म राक्षस जोर जोर से गहरी गहरी सांसें भरने लग जाता है। जगमोहन जी का सिर पेड़ से जोर जोर से टकराने लग जाता है, पर वह अपना नाम नहीं बताता। यह नहीं बताता कि वह कौन है। भैरवनाथ काली मंत्र का जाप करते जा रहे थे और गंगा जल जगमोहन जी के ऊपर मारते जा रहे थे। थोड़ी देर तक तो ब्रह्म राक्षस सामान्य सी हरकतें करता रहता है, फिर अचानक बहुत बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है और ऐसे चिघाड़ने लगता है जैसे कोई जंगली जानवर गरज रहा हो। मुंह से
जोर जोर से हवा फूंकते हुए वह धूल का गबार उड़ा देता है। सबकी आंखों में मिट्टी भर जाती है। सभी अपनी आंखें मलने लग जाते हैं। भैरवनाथ जोर से चिल्लाते हैं, बंद कर अपनी ये बच्चों वाली हरकतें। मैं तेरी ऐसी हरकतों से डरने वाला नहीं हूं। चुपचाप अपना नाम बता। बता कौन है तू, नहीं तो आज मैं तुझे पाताल लोक भेज कर रहूंगा। समझा कि नहीं तू? जल्दी बता, तेरा नाम क्या है? तेरी मौत कैसे हुई थी? सब बता जल्दी, वरना। तभी जगमोहन के शरीर में अचानक से एक अजीब सी हलचल होने लगी, मानो कोई अंदर से उसे हिला रहा हो। भैरवनाथ जी ने इस हलचल को देखा और समझ गए कि ब्रह्म राक्षस अब मां काली की शक्ति के सामने हार मानने लगा है। उन्होंने और जोर से मंत्रों का जाप किया। जगमोहन के शरीर के अंदर बैठे ब्रह्म राक्षस ने अचानक गहरी और भयानक सांसें भरते हुए एक जोरदार हुंकार भरी। उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजती हुई थी कि वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ एकदम चुप हो गई, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। भैरवनाथ जी ने मंत्रों की माला को कसकर पकड़ा और ध्यान से ब्रह्म राक्षस की बातें सुनने लगे। ब्रह्म राक्षस ने अपनी आवाज में गुस्से और दर्द का मिश्रण लिए हुए बोलना शुरू किया। मैं बहुत साल पहले राजा विक्रमादित्य का सेनापति हुआ करता था। मेरा नाम धीरमल था। मैंने अपने हठ और घमंड के कारण अपने ही राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाकर एक दिन एक मंदिर में स्थापित ब्रह्मा की मूर्ति को रात्रि के अंधेरे में तोड़ दिया था। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर सा गया हो। सबकी निगाहें उस हुंकार भरते ब्रह्म राक्षस पर टिक गईं। भैरवनाथ जी भी ध्यान मग्न हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि इस ब्रह्म राक्षस की पीड़ा बहुत गहरी है। ब्रह्म राक्षस की आवाज में दर्द और पछतावा झलक रहा था। उस वक्त तो किसी को पता नहीं चला कि वह मूर्ति मैंने तोड़ी थी। मूर्ति तोड़ने का इल्जाम एक चोर पर लग गया और मैं उस इल्जाम से बच गया। लेकिन धीरे धीरे मेरी आत्मा को आत्मग्लानि ने घेर लिया। मैं राजा विक्रमादित्य को यह बताना चाहता था कि मूर्ति मैंने तोड़ी है, उस निर्दोष चोर ने नहीं। पर मैं राजा के सामने अपना गुनाह कबूल करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि यह पीड़ा उसे सालों से जलाती रही थी, और जब तक मैं यह साहस जुटा पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने उस चोर को मृत्युदंड दे दिया। उस चोर की मौत का कारण मैं ही था। मैं दोषी था, लेकिन उस चोर को सजा मिल गई। मेरा मन व्यथित और दुखी रहने लगा। मैं दिन रात पछतावे की आग में जलता रहा। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अंततः मुझे सेनापति पद से हटा दिया गया। ब्रह्म राक्षस की बातें सुनकर भैरवनाथ जी को भी उस दुख की गहराई का एहसास हो रहा था। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप रोक दिया और ध्यान से ब्रह्म राक्षस की व्यथा सुनने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता के भाव थे। धीरमल ने आगे कहा, सेनापति पद से हटाए जाने के बाद मैं अपने पुश्तैनी गांव सिवाना लौट आया। वहां एक नया मंदिर बना था और चूंकि मैं ब्राह्मण कुल से था, मुझे मंदिर का पुजारी बना दिया गया। मैंने वहां पूजा पाठ और हवन का काम शुरू किया। मैं उस मंदिर की सुबह शाम की आरती करने लगा। मंदिर की सफाई आदि भी स्वयं ही करने लगा, परंतु मेरा दिल अब भी उस अपराध की याद से छलनी था। मुझे लोग पूजा पाठ में बुलाने के बाद कुछ दक्षिणा देते थे, कुछ नहीं, और कुछ अठन्नी देकर टरका देते। मैं किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन मेरे मन में अब भी वह बोझ था कि मेरे कारण एक निर्दोष की जान गई है। यह सोच सोचकर
मैं अंदर ही अंदर घुलता रहा। मैं बूढ़ा हो चुका था, मेरा शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन मंदिर की सफाई करते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अब उसके स्वर में एक अजीब सा क्रोध और नफरत झलकने लगती है। मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। अब मुझे झूठ बोलने वालों से और पाखंड रचने वालों से सख्त नफरत है। मैं उन्हें उनके कर्मों की सजा देना चाहता हूं। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा जिसने भी अधर्म का साथ दिया है। धीरमल की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अब भी वह गुस्सा और घृणा कायम है जो उसे शांत नहीं होने दे रही। भैरवनाथ जी ने इस नफरत को समझा और महसूस किया कि यह ब्रह्म राक्षस इसलिए इतना शक्तिशाली और जिद्दी हो गया है क्योंकि उसकी आत्मा में अभी भी ग्लानि और क्रोध की आग जल रही है। भैरवनाथ ने कहा, तो तू पूर्व जन्म में सेनापति था और ब्राह्मण कुल का होने के कारण पुजारी भी रह चुका है। वाह, ये बात तो सच है कि उस चोर की मृत्यु तेरे कारण ही हुई थी। अब बता, क्या चाहता है तू? मुक्ति चाहता है या यूं ही इस प्रेत योनि में पड़ा पड़ा सड़ना चाहता है? याद रख, अगर तूने मुझसे जरा सा भी छल करने की कोशिश की तो मैं तुझे यहीं इसी पेड़ के नीचे गाड़ दूंगा, पाताल लोक भेज दूंगा, फिर तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। तू सदियों ऐसे ही पश्चाताप की अग्नि में चलता रहेगा। ब्रह्म राक्षस बोला, या मुझे मुक्ति चाहिए। भैरवनाथ, मुझे मुक्ति दिला दे। मैं जानता हूं तू मुझे मुक्ति दिला सकता है। मैं तेरी शक्तियों से वाकिफ हो चुका हूं, मुझे मुक्ति दिला दे। भैरवनाथ बोले, ठीक है, मैं तुझे मुक्ति तो दिला दूंगा, पर तुझे उसके बदले कुछ नेक काम करने होंगे। वह नेक काम किए बिना तेरी मुक्ति संभव नहीं है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुझे कौन से नेक काम करने हैं? भैरवनाथ, जल्दी बता, अब देर ना कर, मेरी मुक्ति की राह खोल। भैरवनाथ ने कहा, मैं तुझे मुक्ति तो दिला दूंगा, पर उससे पहले तुझे इस लड़के का शरीर छोड़ना होगा, इस शरीर से बाहर आना होगा। और वैसे भी तू तो अनेकों रूप धारण कर सकता है, तेरे पास यह शक्ति तो है ही। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरे पास शक्तियां तो अनेकों हैं भैरवनाथ, पर मुझसे छल करने की तू जरा भी कोशिश मत करना, वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। इस लड़के के साथ साथ यहां मौजूद सारे लोगों को भी मार दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं कोई ऐसा वैसा ब्रह्म राक्षस नहीं हूं। मुझे आज भी पूजा पाठ की सारी विधियां याद है, तंत्र मंत्र याद है, हर वह चीज याद है जो एक पूजा पाठ करने वाले आदमी को याद होती है। मुझ में यह शक्तियां बड़ी ही हैं, कम नहीं हुई। बस मैं मुक्ति नहीं पा सका, इसलिए मुझे तेरी जरूरत है। भैरवनाथ ने कहा, मैं विश्वासघाती नहीं हूं ब्रह्म राक्षस, मैं प्रेत योनि में भी नहीं हूं। झूठ बोलना प्रेतों का काम होता है, वैसे इंसान भी झूठ बोलते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूं। तू मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। अगर मैं तुझसे जरा सा भी छल करूं तो तू इस लड़के के साथ साथ मुझे भी मार देना, यहां मौजूद सभी लोगों को भी मार देना। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ठीक है, बता मुझे कौन कौन से काम करने हैं। भैरवनाथ ने कहा, तुझे उसी सिवाना गांव के उस मंदिर में जाना होगा जहां तू पहले पुजारी रह चुका है। वहां के एक पुजारी तिलकनाथ जी से मिलना होगा। तिलकनाथ जी तुझे कुछ काम देंगे, तुझे उन कामों को पूरा करना होगा। तिलकनाथ जी मेरी पहचान वाले हैं, मैं तुझे एक पत्र लिख कर दूंगा, तू बस वह पत्र दे देना, वह समझ जाएंगे कि तू कौन है। ब्रह्म राक्षस बोला, पर मैं तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, तुझे यह बात पता है ना? भैरवनाथ ने कहा, हाँ, मुझे यह बात पता है। तू मंदिर के बाहर ही तिलकनाथ जी का इंतजार करना। जब वह मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ
जा रहे हो तब तो उन्हें रास्ते में रोककर यह पत्र दे देना और उनसे कहना, मुझे तांत्रिक भैरवनाथ ने आपके पास भेजा है। तू उसके सामने एक ग्रामीण का वेश धरकर जाना। वह पत्र पढ़कर सब समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है, मैं इस लड़के के शरीर से बाहर निकल रहा हूं, पर तू ये मत समझना कि मैं इस लड़के को छोड़ रहा हूं। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मैं वापस इस लड़के के शरीर में घुस जाऊंगा और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। साथ ही साथ तुम सबकी भी जान ले लूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे पाखंड से सख्त नफरत है। भैरवनाथ ने कहा, ठीक है, अगर मैं तुझे मुक्ति न दिला पाऊं तो तू इस लड़के सहित हम सबको भी मार देना, लेकिन याद रख, अगर तूने उन कामों को नहीं किया तो तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं समझ गया हूं, मैं उस काम को अवश्य पूरा करूंगा। भैरवनाथ ने कहा, जा अपनी मुक्ति के लिए लड़, तिलकनाथ जी से मिल और वह सारे काम कर जो तेरी मुक्ति के लिए जरूरी है। ब्रह्म राक्षस एक झटके के साथ जगमोहन जी के शरीर से बाहर निकल जाता है और अदृश्य होकर सिवाना गांव के पुजारी तिलकनाथ जी से मिलने चला जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को उसकी गलतियों का एहसास करवाता है और उसे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तभी वह इस शाप से मुक्त हो सकेगा। लेकिन यह प्रोसेस उसके लिए बहुत पेनफुल होती है। उसे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है और अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। और भैरवनाथ ने उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के लिए यही सब कुछ करने के लिए उसे कहा है। ब्रह्म राक्षस के जगमोहन जी के शरीर से निकल जाने के बाद जगमोहन जी के पिताजी पंडित जी भैरवनाथ सभी मिलकर पेड़ से बंधे जगमोहन जी की रस्सियां खोलते हैं। जिन रस्सियों से लोगों ने उन्हें बांध रखा था, जगमोहन जी के पिताजी और पंडित रामदीन दोनों भैरवनाथ का बहुत बहुत आभार जताते हैं। जगमोहन जी के शरीर की सारी शक्ति चली गई थी, इसलिए उनके पिताजी उन्हें पंडित रामदीन जी की सहायता से घर ले जाते हैं। भैरवनाथ जगमोहन जी को अकेला न छोड़ने की हिदायत देते हैं उनके पिताजी को, क्योंकि अभी ब्रह्म राक्षस से जगमोहन जी की पूरी मुक्ति नहीं हुई थी। भैरवनाथ वहां उपस्थित सभी ग्रामीणों को वहां से अपने अपने घर जाने के लिए कहते हैं। सभी लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। भैरवनाथ कुछ देर बाद जगमोहन जी के घर ही चले जाते हैं, क्योंकि अभी ब्रह्म राक्षस का खतरा टला नहीं था। कुछ ही देर में ब्रह्म राक्षस सिवाना गांव के उस मंदिर के पास पहुंच जाता है जहां सालों पहले वह पुजारी रह चुका था। वह मंदिर से बाहर एक ग्रामीण का वेश धरकर खड़ा हो जाता है और पुजारी तिलकनाथ जी का इंतजार करने लग जाता है। करीब 2 घंटे बाद पुजारी जी मंदिर से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तब ब्रह्म राक्षस उन्हें रास्ते में रोक लेता है और कहता है, मुझे भैरवनाथ जी ने आपके पास भेजा है, यह पत्र पढ़ लीजिए। दी पत्र उन्होंने आपके लिए दिया है। पुजारी जी वह पत्र लेकर पढ़ने लगते हैं। पत्र पढ़ने के बाद वह ग्रामीण बने ब्रह्म राक्षस को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं सब समझ गया। मुझे उम्मीद है तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। मैं भैरवनाथ जी के कहे अनुसार तुम्हारी मुक्ति की राह खोल दूंगा, तब तुम्हें भैरवनाथ जी मुक्ति दिला देंगे। पुजारी तिलकनाथ जी बोले, तुम्हें 4 कोस दूर एक नदी पर जाना होगा और वहां के जल में
तैर रही मछलियों को आटे की कुछ गोलियां खिलानी होंगी। फिर वहां से कुछ दूर एक झोपड़ी है। वहां उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया को 4 सोने के मोहरे देकर आना है, क्योंकि उस बुढ़िया का बेटा चोर था और पुलिस के चढ़ गया था। एक दिन पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। अब वह बुढ़िया बेसहारा और अकेली हो गई है और मुश्किलों में अपने दिन काट रही है। अब तुम्हें उसे सहारा देना होगा और धन देना होगा। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं उस बुढ़िया को धन दूंगा, उसका जीवन आसान बनाऊंगा, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी ना? पुजारी तिलकनाथ जी बोले, हाँ, मुक्ति मिल जाएगी, पर 2-4 और नेक कामों को करने के बाद। ब्रह्म राक्षस ने पुजारी तिलकनाथ जी की बात मानी और 4 कोस दूर उस नदी पर गया जहां बहुत सारी मछलियां पानी में तैर रही थीं। वहां उसने उन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाईं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से उसके मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जो शांति उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के बाद ब्रह्म राक्षस ने फिर से ग्रामीण का रूप धरा और वहां से कुछ दूरी पर स्थित उस बुढ़िया की झोपड़ी में गया, जहां वह बुढ़िया एक चारपाई पर लेटी हुई थी। ब्रह्म राक्षस ने देखा उसके शरीर पर मैल की मोटी मोटी तह जमी हुई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर की रंगत काली पड़ गई थी। हाथ पांव की उंगलियों के नाखून भी बहुत बड़े हुए थे। उसके शरीर पर मात्र एक सफेद साड़ी लिपटी हुई थी। साड़ी में हजारों छेद थे, जिनमें से उसकी झुर्रीदार देह झूल रही थी। उसकी यह हालत देखकर ब्रह्म राक्षस का मन बहुत दुखी हुआ। उसे उस बुढ़िया पर बहुत दया आई। फिर उसने उस बुढ़िया की तरफ 4 सोने की मोहरे बढ़ाई, लेकिन उस बुढ़िया ने जब वह सोने की मोहरे लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, तो उसने उस बुढ़िया से कहा, माई, ये लो सोने की मोहरे, तुमने अपनी यह क्या दशा बना रखी है? बुढ़िया बोली, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, वह भी मर गया। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं अंधी हूं, मैं देख भी नहीं सकती, और अंधों का जीवन तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है। मैं अपना काम भी स्वयं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं उठकर नहा लूं, अपना खाना बनाकर खुद खा लूं। ब्रह्म राक्षस बोला, माई, तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद मैंने भी कभी किसी को इतना ही दुख दिया होगा, क्योंकि मेरे कारण भी किसी ने अपने प्राण गंवाए थे। क्या पता उसकी भी कोई माई होगी और वह भी मेरी वजह से ऐसे ही दुखी हुई होगी। अब से तू मुझे ही अपना बेटा मान, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा, तुझे नहलाऊंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा, इस झोपड़ी की साफ सफाई करूंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर बुढ़िया के मुख पर प्रसन्नता की लहर छा जाती है और फिर वह बोलती है, तू अब से मेरा बेटा बनेगा, मेरे लिए खाना बनाएगा, मुझे नहलाएगा, तू मेरा रामू बनेगा। ब्रह्म राक्षस ने कहा, हाँ, अब से मैं तेरा बेटा बनूंगा, मैं तेरे सारे काम करूंगा। अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए दाल चावल बनाता हूं। माई, यह बोलकर ब्रह्म राक्षस झोपड़ी के बाहर लकड़ियां इकट्ठी कर दाल चावल पकाने के लिए चूल्हा जलाने लगता है। वह जैसे ही चूल्हा जलाता है, चूल्हे की आग की एक चिंगारी झोपड़ी पर गिरती है और झोपड़ी लकड़ लकड़ करके राख हो जाती है। ब्रह्म राक्षस उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह आग बुझती नहीं है। बुढ़िया उस झोपड़ी के अंदर ही थी। ब्रह्म राक्षस यह सोचकर बहुत दुखी होता है कि अच्छा काम करने आया था, लेकिन फिर उसके हाथों से एक बुढ़िया की जान चली गई। लेकिन तभी उसे वह बुढ़िया अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। ब्रह्म राक्षस
बुढ़िया को अपने सामने खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। बुढ़िया उसे देखकर कहती है, आज तुम्हारा एक पाप लकड़ लकड़ करके नष्ट हो गया। यहां से कुछ दूरी पर अब उस असली बुढ़िया के घर जाओ जहां तुम्हें तिलकनाथ जी ने भेजा था। अब उस असली बुढ़िया को 4 सोने की मोहरें देकर आओ। यह बोलने के साथ ही वह बुढ़िया अदृश्य हो जाती है। ब्रह्म राक्षस समझ जाता है कि जरूर भैरवनाथ ने ही उसकी यह परीक्षा ली होगी। अपनी किसी शक्ति के द्वारा वह पता लगाना चाह रहा होगा कि मुझ में कितनी आत्मग्लानि भरी हुई है। मैं अब भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं या नहीं। ब्रह्म राक्षस वहां से आगे चलता है और उस असली बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच जाता है। असली बुढ़िया अपनी झोपड़ी में एक चारपाई पर बैठी हुई थी। ब्रह्म राक्षस उसे 4 सोने की मोहरें देकर उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और कुछ ही मिनटों में अदृश्य होकर उड़ता हुआ पुजारी तिलकनाथ जी के पास उनके घर पहुंच जाता है। वह तिलकनाथ जी के सामने एक ग्रामीण का वेश धरकर उपस्थित हो जाता है और उनसे कहता है, मैं मछलियों को आटे की गोलियां खिला आया हूं और उस बुढ़िया को सोने की 4 मोहरें भी दे आया हूं। अब मुझे और कौन से नेक काम करने हैं, बताइए। पुजारी तिलकनाथ जी ने ब्रह्म राक्षस को देखा और मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छा नेक काम किया है, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए 3 नेक काम और करने बाकी हैं। ब्रह्म राक्षस बोला, 3 नेक काम? जल्दी बताइए, मुझे और क्या क्या करना है। अब मुझसे यह प्रेत योनि और सहन नहीं हो रही। पुजारी तिलकनाथ जी बोले, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की मदद करनी होगी जो तुमसे पहले भी मिल चुका है। वह व्यक्ति वह पुजारी है जिसने तुम्हें पहले धोखा दिया था। वह अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और अपने जीवन के अंतिम दिनों में है। तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी और उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि वह अपने में नितांत अकेला और असहाय है। परंतु वह अभी भी एक धूर्त किस्म का व्यक्ति ही है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं किस पुजारी से पहले भी मिल चुका हूं, मुझे किसने और क्यों धोखा दिया था। वह बूढ़ा पुजारी मुझे कहां मिलेगा। पुजारी तिलकनाथ जी बोले, लेकिन तुम्हें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि वह अब भी तुमसे धूर्तता कर सकता है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं सावधान रहूंगा और सावधानी पूर्वक ही उसकी मदद करूंगा। पुजारी तिलकनाथ जी उसे वहीं सिवाना गांव के ही एक पुजारी के घर का पता बता देते हैं। पलक झपकते ही ब्रह्म राक्षस एक ग्रामीण का वेश धरकर उस पुजारी के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उस पुजारी का घर पुजारी तिलकनाथ जी के घर के पास ही स्थित था। उस पुजारी को देखकर ब्रह्म राक्षस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह और कोई नहीं, ब्रह्म राक्षस का दुश्मन जीतराम था। जीतराम को देख एक बार तो ब्रह्म राक्षस का खून खौल उठता है। उसका मन करता है कि उसकी गर्दन वह वहीं मरोड़ दे और अपनी आत्मा की शांति कर ले, पर फिर उसे अपनी मुक्ति का ध्यान आता है और वह बुखार से भट्टी सी जल रहे मूर्छित जीतराम के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लग जाता है। जीतराम का शरीर इतना पीला पड़ चुका था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं और बदन की चमड़ी हड्डियों का साथ छोड़ चुकी थी। उसके मुंह पर सफेद पपड़ी जमी हुई थी। ब्रह्म राक्षस जीतराम को देखते हुए उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहता है। सिर पर लगातार ठंडी पट्टियां रखने से थोड़ी ही देर में
जीतराम का बुखार थोड़ा कम हो जाता है। बुखार कम होने से उसकी मूर्छा टूटती है। मूर्छा टूटने पर जीतराम को लगता है कि कोई गांव वाला उसकी सेवा में जुटा है। जीतराम ने उससे कहा, तुम कौन हो ग्रामीण, और मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? ब्रह्म राक्षस बोला, मेरा नाम धीरमल है। धीरमल नाम सुनते ही जीतराम की आंखों के कोरों में आंसू भर जाते हैं और वे आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगते हैं। फिर वह कहता है, मेरा एक मित्र था, उसका नाम भी धीरमल था। वह तो बहुत अच्छा था। एक समय में हम दोनों साथ ही एक मंदिर में पूजा पाठ का काम किया करते थे। एक बार उस मंदिर से एक चांदी का पात्र चोरी हो गया और मैंने उस चोरी हुए पात्र का इल्जाम धीरमल पर लगा दिया था। चोरी का इल्जाम लगाए जाने से उस बेचारे का नाम बहुत बदनाम हुआ। उसे पूजा पाठ का काम मिलना भी बंद हो गया। पर इससे मेरा बहुत फायदा हुआ। मुझे पूजा पाठ का काम और अधिक मिलने लगा। मेरी आर्थिक उन्नति हुई और उसकी आर्थिक हानि हुई, मानहानि हुई। मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ, पर वह मुझे फिर मिला नहीं। पता नहीं कहां चला गया था बिना किसी को बताए। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। वो बहुत नेक इंसान था। यह बोलने के साथ ही जीतराम की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म राक्षस जीतराम की तरफ देखते हुए सोचने लग जाता है, मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। यह भी मेरी तरह आत्मग्लानि से भरा हुआ था। लगता है इसके प्राण मुझसे मिलने के लिए ही अटके हुए थे। पर पुजारी तिलकनाथ जी ने तो कहा था कि इसमें अभी भी धूर्तता बची हुई है, मुझे सावधानी से रहना होगा। तो क्या वह भी मेरी परीक्षा ही ले रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ अभी भी क्या हो रहा है। सोचा था भैरवनाथ मुझे मुक्ति दिला देगा, पर उसने तो मुझे और उलझा के रख दिया है। नेक काम करने जा रहा हूं और किसी न किसी की मृत्यु हुई जा रही है। पर एक बात तो है, मेरे अंदर से क्रोध खत्म होता जा रहा है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी मुझ में अत्यधिक क्रोध बचा हुआ था। मैं बुरा ब्रह्म राक्षस था। मेरा मन शांत होता जा रहा है। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सिर्फ वही बुरा नहीं होता जो बुरा करता है, बुरा वह भी होता है जो हमारे दिल दिमाग में चल रहा होता है। जीतराम के लिए मेरे मन में अब तक क्रोध भरा हुआ था। मेरा क्रोध अब शांत हो चुका है। चलो, अब जो भी होना था वह तो हो चुका। चलता हूं अब वापस। पुजारी तिलकनाथ जी के पास पलक झपकते ही वह पुजारी तिलकनाथ जी के पास आ जाता है और उनसे कहता है, मैंने आपके कहे अनुसार काम कर दिया है। अब मुझे मेरे और बचे 2 नेक काम जल्दी से बताइए, जिससे कि मैं उन कामों को करके मुक्ति पा सकूं। पुजारी तिलकनाथ जी ने कहा, अब तुम्हें एक अनाथ आश्रम में जाकर वहां अनाथ बच्चों को खाना खिलाकर आना है। उनको उनकी जरूरत का सामान देकर आना है। फिर एक अस्पताल में जाकर वहां कुछ रोगियों की सेवा करके आनी है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं ये दोनों काम कर दूंगा। फिर तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी ना? फिर तो मेरी मुक्ति की राह में कोई अड़चन नहीं होगी ना? पुजारी तिलकनाथ जी बोले, हाँ, तुम्हें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। भैरवनाथ जी तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं यह दोनों काम करके आता हूं। ब्रह्म राक्षस पलक झपकते ही सिवाना गांव के पास एक गांव के अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। उस अनाथ आश्रम की दुर्दशा हो रखी थी। अस्त व्यस्त फटे कपड़ों में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, कुछ बच्चे खाली सीट पर चित्रकारी कर रहे थे, तो कुछ बच्चे कप प्लेट को लेकर लड़ रहे थे। यह सब देखकर ब्रह्म राक्षस को बहुत दुख होता है, विशेषकर उसे उनके फटे कपड़ों और खाने को लेकर हो रही लड़ाई देखकर।
बहुत दुख होता है। वह अपनी शक्ति से एक परचूनी की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से खूब सारा राशन और बिस्किट लेकर अनाथ आश्रम में आ जाता है। राशन वहां की रसोई में रख देता है और बिस्किट सारे बच्चों में बांट देता है। फिर अपनी शक्ति से एक कपड़े की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां से बच्चों के खूब सारे कपड़े लेता है और फिर उन कपड़ों को लेकर वापस अनाथ आश्रम में आ जाता है। फिर वेश बदलकर एक ग्रामीण का रूप धरकर सभी बच्चों में वह कपड़े और बिस्किट के पैकेट बांट देता है। फिर वहीं से कुछ दूरी पर स्थित एक सरकारी अस्पताल में पहुंच जाता है। उसे उस अस्पताल की दयनीय हालत देखकर भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वहां मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियों और साफ पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। आधे मरीज तो जमीन पर दरी बिछाकर लेटे हुए थे, पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वहां के अनाथ मरीजों की भोजन पानी दवाई की व्यवस्था करके वापस आ जाता है। लेकिन अस्पताल और अनाथ आश्रम की दयनीय हालत देखकर उसका मन व्यथित हो जाता है। वह मन ही मन बोलता है, पृथ्वी नरक लोक के साथ साथ बीमार लोक भी है। अब मैं इस मनुष्य योनि को भी कभी प्राप्त नहीं करना चाहता। अब मुझे बस मेरे ईश्वर की शरण में जाना है। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। ब्रह्म राक्षस दोनों नेक काम करके वापस पुजारी तिलकनाथ जी के पास आ जाता है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, पुजारी जी, मैं आपके कहे अनुसार ये दोनों नेक काम भी कर दिए हैं। अब मैं अपनी मुक्ति के लिए वापस भैरवनाथ जी के पास जा सकता हूं ना? पुजारी तिलकनाथ जी मुस्कुराते हुए ब्रह्म राक्षस से कहते हैं, हाँ, अब तुम भैरवनाथ जी के पास जा सकते हो। तुम एक अच्छे ब्रह्म राक्षस हो। मुझे पहले यकीन नहीं था कि तुम इतने अच्छे भी हो सकते हो, पर तुम सचमुच में एक अच्छे ब्रह्म राक्षस हो। किसी भी अच्छे मनुष्य में ही आत्मग्लानि हो सकती है। किसी बुरे मनुष्य में कभी कोई आत्मग्लानि नहीं होती। भैरवनाथ जी तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है। ब्रह्म राक्षस पुजारी तिलकनाथ जी का आभार जताकर अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होकर उड़ता हुआ वापस भैरवनाथ के पास आ जाता है। भैरवनाथ, जगमोहन जी के पिताजी पंडित रामदीन जी सब साथ ही बैठे हुए थे। ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ के सामने दृश्यमान होता है और कहता है, भैरवनाथ, मैं तुम्हारे कहे अनुसार पुजारी तिलकनाथ जी के पास गया था और उनके कहे अनुसार सारे नेक काम कर आया हूं। अब तुम मुझे मुक्ति दिलाने में विलंब मत करो। मुझे जल्दी से मुक्ति दिला दो। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए, इस नरक लोक से मुक्ति चाहिए। भैरवनाथ ने कहा, तुम्हारी मुक्ति की राह में कुछ रोड़े अटके हुए थे। वह मैंने तुम्हें पुजारी तिलकनाथ जी के पास भेजकर पुण्य ने काम करवाकर दूर कर दिए हैं। अब तुम मुझे एक वचन दो। अब तुम कभी भी जगमोहन के शरीर के अंदर अथवा किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं घुसोगे। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। अब बोलो कि मैं मां काली के चरणों में समर्पित होता हूं। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं वचन देता हूं, जगमोहन के शरीर में अब कभी नहीं घुसूंगा। किसी मनुष्य के शरीर में भी कभी नहीं घुसूंगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अब हमेशा मां काली के चरणों में समर्पित होता हूं। भैरवनाथ अपने पुण्य कर्मों का एक अंश देकर ब्रह्म राक्षस को प्रेत योनि से मुक्ति दिला देता है। ब्रह्म राक्षस मुस्कुराता हुआ सफेद धुआं बनकर उड़ता हुआ आसमान की ओर चला जाता है। जगमोहन जी को ब्रह्म राक्षस से हमेशा के लिए
मुक्ति मिल जाती है। फिर भैरवनाथ उन्हें सीख देते हैं कि कभी भी किसी भी पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, बबूल के पेड़ या किसी भी पुराने बड़े पेड़ के नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी अवांछित कार्य नहीं करना चाहिए। पेशाब नहीं करना चाहिए। यदि मजबूरी में करना आवश्यक हो तो ताली बजाकर या यहाँ जो है कृपया यहाँ से चले जाएं, मुझे माफ करें आदि शब्द बोलकर ही करना चाहिए। वैसे ना करें तो ही बेहतर है। यह वायु रूपी शक्तियां कभी किसी की सगी नहीं होती। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो साथियों, हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं जानता हूं कि यह स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसमें आप एक नई एंटिटी से रूबरू हुए होंगे। तो साथियों, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।